शहरियत कानून के खिलाफ शाहीन बाग में ख्वातीन का धरना जारी है। कल मुजाहिरीन और पुलिस के बीच मीटिंग हुई जिसमें पुरअमन एहतजाज पर पुलिस ने कोई एतराज नहीं जताया, लेकिन बंद रास्ते को खोले जाने और धरने को मुंतकिल करने की बात कही गई। इस मीटिंग में स्पेशल सीपी और डीसीपी चिन्मय बिस्वाल समेत पुलिस अफसरान भी मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस मुजाहिरीन के एलजी या किसी सरकारी नुमाइंदे से मुलाकात करा सकती है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली, जहां से नुमाइंदे राजीव तिवारी इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। राजीव, हम देख रहे हैं लगातार शाहीन बाग में प्रदर्शन जारी है, महिलाओं का, ख्वातीन का वहां पर एहतजाज जारी है। कल पुलिस वालों से भी बात हुई है रास्ता खोलने की, जो दिल्ली से नोएडा को रास्ता कनेक्ट करता है उसको खोलने की भी बात कही गई है। तो क्या इस पर कुछ अमल होता नजर आ रहा है? क्या रास्ते को खोले जाने की कोई बात हुई है अभी वहां पर? बिल्कुल, जैसा आप बता रहे हैं कि जो शाहीन बाग में प्रदर्शन का जो कार्यक्रम है वो लगातार जारी है। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगातार जा रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके जो महिला वर्ग हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और जो सीएए कानून है उसके बारे में भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे कहीं पे किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जिस प्रकार का लगातार तमाम लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, उसके बावजूद अभी बात नहीं बन पा रही है, क्योंकि जो लोग बैठे हुए हैं लगातार धरने पे बैठे हुए हैं वो हटने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। तो अभी जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही निर्देश दिया था कि उनको समझा करके ही हटाया जाए, क्योंकि प्रोटेस्ट करना सबका अपना राइट है, लोकतंत्र है, लेकिन किसी तरह से प्रभावित न किया जाए। और बस उसी क्रम में दिल्ली पुलिस लगी हुई है। दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी हर रोज जाते हैं और समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अगर वहीं देखा जाए तो कुछ राजनीतिक दल के नेता जब वहां पे जाते हैं तो माहौल और बिगड़ जाता है। वो लोग समझाने की जो कोशिश किए रहते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि सीएए हो गया या एनआरसी हो गई या एनपीआर हो गया, इससे आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, एक रोड मैप तैयार करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। लेकिन जब कोई पॉलिटिशियन वहां पे पहुंचता है, कांग्रेस पार्टी की बात कीजिए या दूसरे दलों की बात कीजिए, तो वह कुछ और बात बोलता है, जिससे लोग जो लोग धरने से उठना भी चाहते हैं और फिर धरने पे बैठ जाते हैं। बिल्कुल राजीव, एक चीज और जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है बीजेपी ने डोर टू डोर कैंपेन शुरू की है, घर घर जाकर लोगों को सीएए एनआरसी के ताल्लुक से जानकारी दी जा रही है। इन लोगों की जो शाहीन बाग पर धरने पर बैठे हैं, इनका लगातार यही कहना है कि सरकार का कोई नुमाइंदा या सरकार का कोई मंत्री यहां पर आए ताकि वो बात क्लियर आमने सामने बात हो, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा वहां जाने को तैयार नहीं है, ना कोई सुगबुगाहट दिख रही है इस ताल्लुक से। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि इस समय दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, चुनाव के डेट का डिक्लेरेशन हो गया है, सभी लोग तो उसी में व्यस्त हैं। और इसी दौरान ये जो धरना है, ये धरना चूंकि देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। दिल्ली के शाहीन बाग में भले ही लोग धरने पे बैठे हैं, आप देख सकते हैं कि इसी का असर जो है पिछले दिनों इलाहाबाद में देखने को मिला, वहां मजदूर बाग में जो है जी लगातार तो लगातार मैसेज देश भर में जा रहा है और वहां भी जो है स्थिति बिगड़ती जा रही है। तो सरकार के तरफ से प्लान किया जा रहा है और यह जिम्मेदारी अभी गृह मंत्रालय की तरफ से दिल्ली पुलिस को ही दी गई है कि दिल्ली पुलिस किसी तरह से समझा करके और उन लोगों को जागरूक करे और उन लोगों को हटने के लिए वहां से करे, हटाए वहां से। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि विधानसभा चुनाव के बाद, जो लग रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और तमाम लोग समझाने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो अगर दिल्ली के जो तमाम जो खास करके जो अल्पसंख्यक नेता हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो लोग जाकर के बीच बीच में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंचते हैं, सलमान खुर्शीद की बात कीजिए या कपिल सिब्बल की बात कीजिए, लोग तमाम बीच बीच में जब पहुंचते रहते हैं तो इससे उनको एक बल मिलता है। इस वजह से जो है जितना भी ये लोग जागरूक करने की कोशिश करते हैं, कोई फायदा नहीं हो पाता उनको। बिल्कुल, एक चीज और जानना चाहेंगे कि ये भी खबर आ रही है कि प्रदर्शनकारियों की सरकारी नुमाइंदे से या एलजी से मुलाकात कराई जा सकती है, ये भी खबरें आ रही थी। तो क्या इस तरह की तरफ कोई पेशरफ्त हुई है? क्या एलजी से लोगों की मुलाकात कराई जा सकती है किसी की? बिल्कुल, इस तरह की बात सामने आ रही है, जैसा कि आप बता रहे हैं। और गृह मंत्रालय के सूत्रों से भी एक खबर कल पता चल रही थी कि कोई बड़ा अधिकारी वहां पे जाएगा, क्योंकि लगातार जो दिल्ली पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार समझाने की कोशिश की है, लेकिन कोई बात बनती नजर नहीं आ रही। तो अब माना जा रहा है कि एलजी से जो है एक डेलीगेशन की मुलाकात कराई जाए और उसके बाद उनके बातों पर भरोसा जता करके वहां से धरना समाप्त कराया जाए। इसको लेकर लगातार जो है दिल्ली के जो तमाम पॉलिटिशियन हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो लोग लगातार रोड मैप बना रहे हैं और इसी कोशिश में जुटे हुए हैं। तो उम्मीद जताई जा रही है कि आज या कल में जो है यह धरना समाप्त हो सकता है, लेकिन जब तक समाप्त नहीं हो जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। बिल्कुल राजीव, एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि दिल्ली पुलिस को इस धरने से कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि पुरअमन एहतजाज हो रहा है, जगह को लेकर उनको आपत्ति है, तो क्या कहीं और जगह चेंज की जा सकती है, किसी और जगह पर धरने को शिफ्ट किया जा सकता है? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है?
देखिए अगर बात किया जाए तो दिल्ली पुलिस को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आम जनमानस को बहुत दिक्कत हो रही है। नहीं, जगह चेंज करने की बात हो रही है कि जगह को शिफ्ट किया जाए, जो प्रदर्शन करें कहीं और पर करें, इस रास्ते को खोला जाए, इस पर सभी मुत्तफिक हैं, लेकिन क्या जगह कहीं चेंज की जा सकती है? देखिए इस तरह की बात सामने आ रही है कि जगह चेंज कराया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग शाहीन बाग में धरने पे जहां पे बैठे हैं वहां से अगर हटने के लिए तैयार हो, तब कोई हटने के लिए तैयार नहीं वहां से हो रहा है। अगर दिल्ली पुलिस बल प्रयोग करके उनको हटाए तो अलग बात है, हालांकि बल प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी तरह से जो है उनको अवेयर करके, उनको जागरूक करके वहां से हटाया जा सकता है। और ऐसे में जो शिफ्ट होने की बात हो रही है, तो अभी लगातार पिछले दिनों बात भी हो रही थी कि रामलीला मैदान बहुत बड़ा है, वहां पे लोग जाकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और भी तमाम जगह वहां प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बात बनती नजर नहीं आ रही है जब तक कि वहां जो लोग धरने पे बैठे हैं वो लोग मान न जाए। वो लोग मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, जबकि जब तक सरकार का कोई बड़ा नाम। जी चलिए राजीव तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है वहां पर एहतजाज का सिलसिला ख्वातीन का लगातार